अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक्सप्लोरिंग वर्ल्ड चैनल के पहले व्लॉग के साथ आरिफ हुसैन हाजिर है। नाजरीन, इस चैनल के ज़रिए हम आपके साथ दुनिया भर की मालूमात शेयर करते रहेंगे। इस वक्त क्योंकि हम जापान में हैं तो पहला व्लॉग हम जापान से रिलेटेड शेयर कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके साथ मालूमाती व्लॉग्स का ये सिलसिला जारी रख सकें। नाजरीन, बेटी को इस्लाम में रहमत का लक़ब दिया गया है और बुनियादी तालीम हर बेटी का हक है, लेकिन बच्चों की आलमी तंजीम यूनिसेफ के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 2 करोड़ 30 लाख बच्चे तालीम से महरूम हैं और जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद लड़कियों की है। ओस्लो के 2015 के इजलास के मुताबिक इस वक्त 32% लड़कियां प्राइमरी स्कूल से बाहर हैं, जबकि लड़कों में इसकी शरह 21% है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा जो है वो गैप, पहले बहुत सारे बच्चे तालीम से महरूम हैं और फिर उस महरूमी के दरमियान जो है लड़कियों की महरूमी लड़कों से कई गुना ज़्यादा है। इसी तरह 6ठी से 8वीं क्लास के ग्रुप में ये आदाद लड़कियों के लिए 59 और लड़कों के लिए 49% है। और तमाम लड़कियां जिनकी उम्र 9वीं क्लास में स्कूल दाखिल होने की है, यानी वो तमाम लड़कियां जो 9वीं क्लास में स्कूल में एंटर हो सकती हैं, उनमें से सिर्फ 13% स्कूल जा रही हैं। तो यूं लड़कियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा तालीम से महरूम है। तालीम जो कि एक बुनियादी हक है पाकिस्तान के हर शहरी का, और दुनिया में भी ऐसा ही है। उसमें से अगर हम पाकिस्तान में देखें तो बच्चे और बिलखसूस बच्चियां जो है वो इसको अचीव करने से महरूम है। इसके बरक्स हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया, क्योंकि इंडिया हमारे बिल्कुल साथ है और हम अक्सर कंपैरिजन में वहां भी ले जाते हैं, तो 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक 3 करोड़ 20 लाख बच्चे तालीम से महरूम हैं। नाजरीन, जहां इस वक्त हमारे ममालिक तालीम की सहूलियात के फुकदान के बायस ये हालात हैं, तो दूसरी तरफ तरक्की याफ्ता ममालिक में बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी ज़्यादातर हुकूमत पर आयद होती है। और आज हम जापान की जिस कहानी को यहाँ बयान करने जा रहे हैं उसको सुनकर आपको वाकई लगेगा कि जापान ऐसे तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल नहीं हुआ। नाजरीन, जापान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहाँ ज़्यादातर सफ़र लोग ट्रेनों के ज़रिए करते हैं और यहाँ ज़्यादातर ट्रेनें प्राइवेट कंपनियाँ चला रही हैं। 2017 के अदाद शुमार के मुताबिक जापान में एक अंदाजे के मुताबिक 25 अरब अफराद ने ट्रेन का सफ़र किया और 2019 में ये तादाद 28 अरब से तजावज़ कर गई है। जापान में ट्रेनें चलाने और किराए का फैसला ज़्यादातर इस ट्रेन को इस्तेमाल करने वाले लोगों की तादाद को देखकर किया जाता है। जैसा कि अगर लोग ज़्यादा होंगे ट्रेन को इस्तेमाल करने में तो ज़्यादातर उसका किराया थोड़ा सा कम कर दिया जाता है और ट्रेन बढ़ा दी जाती हैं, और अगर लोग जब कम हो तो बहुत दफ़ा जो है वो किराया बढ़ा दिया जाता है और ट्रेन को कम कर लिया जाता है, क्योंकि ये जितना भी जापान के अंदर ट्रेन का ये सिलसिला होता है वो लोगों की तादाद को देखकर किया जाता है। लेकिन आज की स्टोरी में आपको सब कुछ इसके बरक्स नजर आएगा। तो जिस स्टोरी को आज हम शेयर करने जा रहे हैं, जिसका कैप्शन आप पढ़ चुके हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन आप देख चुके हैं, तो इसको देखकर आपको लगेगा कि सिर्फ ये जो हमने पैरामीटर्स पहले बताए ये नहीं, कुछ और चीज़ें भी हैं जो इन ममालिक को जिनकी वजह से ये ममालिक तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में आ गए हैं। तो नाजरीन, आपको ये सुनकर हैरत होगी कि जापान के होकाइदो प्रीफेक्चर के अंदर ट्रेन के एक स्टेशन को सिर्फ एक लड़की के लिए 3 साल तक खुला रखा गया। इस स्टेशन का नाम क्योशिराटकी स्टेशन है। ये स्टेशन काना हरादा नामी लड़की जिसकी उम्र 18 साल और जिसका ताल्लुक होकाइदो के छोटे से कस्बे शिराटकी से है, इसकी तालीम मुकम्मल होने के लिए खुला रखा गया। नाजरीन, दिलचस्प बात यह है कि इस ट्रेन ने अपना शेड्यूल लड़की की स्कूल की टाइमिंग के साथ एडजस्ट किया हुआ था। काना हरादा का कहना है कि वो ज़्यादातर सुबह 7:04 पर ट्रेन में बैठती थी और शाम को 5:08 पर वापस ट्रेन पर घर आती थी, जबकि आते और जाते वक्त वो अक्सर ट्रेन में अकेली मुसाफरा होती थी। काना हरादा का मजीद कहना है कि उसका घर और स्कूल के दरमियान का जो फासला था वो 35 किलोमीटर था। काना हरादा का कहना था कि उसे बहुत अच्छा महसूस होता था कि सिर्फ मेरी तालीम मुकम्मल होने के लिए एक ट्रेन इतना सफ़र करती है।
जब ट्रेन के स्टाफ से पूछा गया तो स्टाफ का कहना था कि हम इस बच्ची से इसके शेड्यूल की तब्दीली का पूछ लेते हैं ताकि हम अपनी ट्रेन को बच्ची की स्कूल की टाइमिंग से मुंसलिक रखें। मकामी अफराद से जब मीडिया के कुछ लोगों ने इसके बारे में पूछा तो उनका कहना था कि ये स्टेशन उन्होंने बच्चों के स्कूल जाने के लिए 1955 में बनाया था और एक बच्ची के लिए इस स्टेशन का कई साल खुला रहना एक काबिले फ़ख्र बात है। मकामी अफराद का मजीद कहना था क्योंकि ये स्टेशन हमने बच्चों की तालीम के लिए बनाया था तो इस बच्ची की तालीम मुकम्मल होने के लिए इसका खुला रहना और ट्रेन का सिर्फ एक बच्ची को आकर पिक करना कभी कभी हमारी आंखों में खुशी के आंसू जारी कर देता है। नाजरीन, काना हरादा ने इस ट्रेन का इस्तेमाल 2013 से शुरू किया और मार्च 2016 में उसकी तालीम मुकम्मल होने यानी ग्रेजुएशन होने तक ये ट्रेन बिला नागा चलती रही, क्योंकि बहुत इंतहाई हैरानकुन बात है कि एक बच्ची के लिए जो है वो ट्रेन का इतने साल चलना जो है वो एक हमारे ममालिक के लिए एक सबक भी है और हमें भी इससे डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि तरक्की याफ्ता ममालिक कैसे उस लिस्ट में आए हैं। मार्च 2016 में जब काना हरादा की तालीम मुकम्मल हुई तो स्टेशन क्यों शराटिका स्टेशन को बाकायदा तौर पर बंद कर दिया गया और इस तारीखी दिन को, जिस दिन ये स्टेशन क्लोज होना था, को देखने के लिए बड़ी दूर दूर से लोग सफ़र करके स्पेशली उस जगह को देखने गए और उस दिन साथियों की बहुत बड़ी तादाद ने इसको कैमरों की आंखों में महफूज किया और यूं ये स्टेशन हमेशा के लिए बंद हो गया। नाज़रीन, अगर हम अपनी बात को इख्तिताम की तरफ बढ़ाएं तो हम ये कहने में हक़ बजानिब हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक ऐसे दुनिया के नक्शे में सफ़े अव्वल में नहीं है, बल्कि तालीम का फ़रोग़, मेहनत और ईमानदारी की बदौलत दुनिया में उन्होंने ये मकाम हासिल किया। जापान, जो कि दुनिया में एक मेहनती और तरक्की याफ्ता मुल्क बनकर उभरा है, उसके पीछे इस तरह की कई बेमिसाल कुर्बानियां और कहानियां छुपी हैं। नाजरीन, ज़रूरत इस अमर की है कि अब हमें देखना होगा कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं और हमें किन इक़दामात की ज़रूरत है जिनसे अपनी तालीम का शोबा बेहतर कर सकें। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस और व्लॉग्स को देखना और सुनना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल एक्सप्लोरिंग वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें।